अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। हमारा जिस टॉपिक है आज वो यूरिक एसिड है। आज यूरिक एसिड के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, इसके होने की वजह क्या है और इसकी इलामत क्या हैं और इसको पहचानने के लिए कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। इसके बारे में ये भी जानेंगे कि इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है। इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरों की मदद हो सके, दूसरों की हेल्प हो सके। अगर कोई ज़रूरतमंद है इससे फ़ायदा उठा सकता है तो फ़ायदा उठा ले। आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या और इसके होने की वजह क्या है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बनने वाला एक ऐसी केमिकल्स या मवाद है जो हमारे जिस्म में कई फ़ायदे करता है। अगर इसकी मिक़दार खून में ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है और बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये हमारे खून में तकरीबन 6 से नीचे होता है। अगर 6 से बढ़ जाए, 6.8 से बढ़ जाए और 8 क्रॉस कर जाए, 8 से ऊपर चला है, 9 हो जाए, 8 या 9 हो जाए तो ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है और अपनी अलामत और बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये होता किस वजह से है? ये होता इन वजह से है कि बाज़ अफराद जो इसके मरीज़ बनते हैं उनमें देखने में आया है कि सबसे ज़्यादा किडनीज़ के प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये होता है, यानी गुर्दे का फेलियर या गुर्दे के काम करने की सलाहियत कम हो जाने से पैदा होता है। क्योंकि गुर्दे, हमारे किडनीज़ जो हैं, गुर्दे हैं, वो इसको ख़ारिज करते हैं, जिस्म से निकालते हैं। जितनी लिमिट हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है उतनी रखते हैं, उसके जो एक्स्ट्रा होती है, फालतू होती है, वो ख़ारिज कर देते हैं। जब गुर्दों का फंक्शंस कुछ ख़राब होता है तो वो इस मिक़दार को सही तरीके से ख़ारिज नहीं कर सकते जो ख़ारिज करनी होती है, और वो कम करने की वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, अप होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अप होता है तो ये अपने साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर करता है। एक तो इसका कारण ये है, यानी कि इसका बीमारी का पैदा होने की वजह ये है। दूसरे नंबर पे हमारे वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लमियात खाते हैं, यानी कि चिकन और मुर्गी, चिकन मुर्गी और साथ इसके फार्मी अंडे, प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा, फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी हमारे यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। और इसके अलावा हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ जो और मज़ीद एसिडिटी वाली होती हैं वो भी हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद देती हैं। और साथ ऐसी शराब नोशी वगैरह या अल्कोहल से बनी हुई कुछ चीज़ें जो ड्रिंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बोतलें वगैरह, सोडा वाटर की, ये सारी चीज़ें हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाने में अपना बहुत रोल अदा करती हैं, किरदार अदा करती हैं। इन सब चीज़ों की वजह मिलकर यूरिक एसिड ही बनता है और हमारे यूरिक एसिड बनने की वजह यही है।
आइए अब हम ये इसकी इलामत देखते हैं कि इसकी इलामत हैं क्या। इसकी इलामत सबसे ज़्यादा जोड़ों पे इफ़ेक्ट होता है। यूरिक एसिड दो तरह जोड़ों पे असरअंदाज होता है। एक तो जोड़ों को जो हरकत है वो रोकता है, या फिर उनमें जो मवाद है उसको जगह ये क्रिस्टल टाइप जाके जम जाता है, गिल्टी बना लेता है, एक क्रोन टाइप गुल्टी बना लेता है, जिसे गिल्टी बनने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है और जोड़ सूज जाता है। सबसे पहले तकरीबन सबसे पहले बहुत ज़्यादा मरीज़ों में यही अलामत पाई जाती है कि पाँव के अंगूठों के जोड़ में ये इन्फेक्शन होता है और स्वेलिंग आती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलने से भी दर्द होता है, ज़रा से अंगूठे को हरकत देने से भी दर्द होता है। इसके अलावा जिस्म के छोटे जोड़ यानी हाथों और पाँव, टखनों और घुटनों, इन तमाम जोड़ों पे यूरिक एसिड असरअंदाज करता है और स्वेलिंग, सूजन और रेडनेस यूरिक एसिड की वजह से आ जाती है। यूरिक एसिड और हमारे किन किन अज़ा पर असरअंदाज होता है? ये हमारे गुर्दों पर, दिल पर हार्ट अटैक का बायस भी बनता है, ये शुगर का बायस भी बनता है, और ये अक्सर मोटे लोगों में भी इस वजह से पैदा होता है कि वो अपने प्रोटीन या फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मोटापा पैदा होता है, और मोटापा पैदा होने की ही वजह से यूरिक एसिड हो जाता है, और यूरिक एसिड ही की हो जाने से ये डायबिटीज़, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर्स के और आँखों का भी इस पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है, और हमारे दिमाग पे भी इसका असर पड़ता है, और हमारी जिस्मानी सेहत पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का असर पड़ता है। आइए ये देखते हैं कि किन किन दर्द में, जोड़ों के दर्द में यूरिक एसिड कतई नहीं पाया जाता। एक गर्दन का दर्द, गर्दन की हड्डी का दर्द, कमर में जो दर्द होता है उसमें यूरिक एसिड नहीं होता, या फिर कंधों के जोड़ों का दर्द और टेल बोन में होने वाला दर्द यूरिक एसिड का नहीं हो सकता। ये अक्सर छोटे जोड़ों पे इफ़ेक्ट करता है, और यूरिक एसिड के दर्द की सबसे बड़ी अलामत ये है कि रात को या सुबह में ये अटैक करता है। रात को सोया हुआ पेशेंट सुबह उठता है तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देह होता है, जो मरीज़ से बर्दाश्त नहीं होता, और जिस्म में हल्का फुल्के दर्द कतई ही यूरिक एसिड वाले नहीं होते। आइए अब हम होम्योपैथिक में का ट्रीटमेंट जानते हैं। इसका ट्रीटमेंट सबसे बेहतर गुज़ा है कि जो गुज़ाएँ आपको बताई हैं इनसे बढ़ता है, इनको कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ताकि आपके किडनी फंक्शंस का बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें, और किडनी अपना काम सरअंजाम देगा तो यूरिक एसिड खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। होम्योपैथिक में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं ये यूरिक एसिड के लिए, वो उनमें से सबसे अहम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो है हमारे लिए लीडम मेडिसिन 30 में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और ब्रायोनिया को भी 30 में ही इस्तेमाल करेंगे, और रेस्टाक्स भी जोड़ों के दर्द में ही इस्तेमाल होती है, और ब्रायोनिया भी दर्द में ही इस्तेमाल होती है जोड़ों के, और लेडम पाल भी। हल इसका यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में और इस पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसको दोबारा अपने लेवल पे लेके आने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इन तीनों मेडिसिन्स, लीडम पाल को भी 30 में ले लें, और साथ ही रिस्टाक्स को भी 30 में ले लें, ब्रायोनिया को भी 30 में ले लें। इन तीनों मेडिसिन्स के 3-3 कतरे आधे कप पानी में डालकर आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। जब अफाका हो जाए तो 2 टाइम कर दें, और इसको तकरीबन 1.5 महीना तक हर सूरत में जारी रखें, और उसके साथ अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं।
अगर यूरिक एसिड 6.8 से कम है तो आप कतई ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें और इस ग़िज़ाओं या अपनी खुराक के साथ इसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपके जिस वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है वो वजह कंट्रोल हो सके और आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो सके। अदरवाइज़ जब 6.8 से क्रॉस करके 9 या 10 होता है और आपको अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप ये मेडिसिन जो होम्योपैथिक वाली है ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दुआओं में अपनी में याद रखिए और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।